नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध काफी समय से चल रहा है। इस युद्ध में घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से ड्रोन हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन इस्तेमाल हुआ है तुर्की का TB2, जिसने दुनिया भर के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अब इस ड्रोन की काबिलियत का पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस अकेले ड्रोन ने रशिया के बड़े से बड़े हथियारों को नष्ट कर दिया, और इसी ड्रोन ने रशिया की सीमा में घुसकर वहां के जो ऑयल डिपो हैं उनको भी नष्ट किया। अब उसके बाद से ही लीबिया, UAE, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसे खरीदना चाहते हैं, और इसकी काबिलियत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि रूस भी इसे खरीदना चाहता है, और उसने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा, जिसे तुर्की ने ठुकरा दिया। अब आप कहेंगे कि मैं इस वीडियो में इस ड्रोन की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल हुआ यूं कि जब TB2 ने पूरे दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और सभी इसे अपनी सेना में शामिल करने के लिए उसके साथ डील करना चाहते हैं, तो इसी के साथ भारत ने भी इस ड्रोन को खरीदने के लिए तुर्की के सामने प्रस्ताव रखा, जिसे तुर्की ने ठुकरा दिया। लेकिन भारत को इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि भारत स्वदेशी ड्रोन या फिर स्वदेशी हथियार को लेकर अभी कार्यरत है। यानी भारत हर चीज का निर्माण, या कोई भी हथियार हो, चाहे वह ड्रोन हो, मिसाइल्स हो, या फिर युद्धपोत हो, या फिर वायुयान हो, किसी भी चीज का निर्माण भारत में करने के लिए सक्षम है। भारत एक ड्रोन बना रहा है जिसका नाम है तपस BH-201, यानी कि टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजॉन 201। तपस को आम निगरानी और मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो भारत का तपस है वो तुर्की के TB2 से कहीं बेहतर है। भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है वह TB2 को खरीदने के लिए इसलिए दिलचस्पी दिखा रहा था क्योंकि अभी जो भारत का ड्रोन है, स्वदेशी ड्रोन, उसे बनाने में समय लगेगा। तब तक भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए हम यानी भारतीय रक्षा मंत्रालय तुर्की के साथ डील करना चाहता था। लेकिन अब भारत स्वदेशी ड्रोन को ही अपनाने के लिए अग्रसर है। यदि हम भारतीय ड्रोन की तुलना TB2 से करें तो जो तपस है उसकी लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई 20.6 मीटर, वजन 1800 किलोग्राम, और जो यह पावर जनरेट करता है वो है 130 से 180 हॉर्स पावर। इसकी जो अधिकतम गति है वो है 224 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ सकता है। इसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है। वहीं अगर हम तुर्की के TB2 की बात करें तो इसकी रेंज 4,000 किलोमीटर है, जो कि भारत के तपस से काफी कम है। इसकी इंजन पावर 105 हॉर्स पावर, और यह 25,000 फीट पर 27 घंटे तक उड़ सकता है। इन काबिलियतों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भारत का जो तपस है वो तुर्की के TB2 से कहीं बेहतर है। आने वाले समय में भारतीय सेना में तपस के शामिल हो जाने से भारतीय सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत में ही स्वदेशी हथियारों के निर्माण या फिर स्वदेशी ड्रोन के निर्माण के लिए भारतीय जो आर्मी है उन्होंने हिम ड्रोन अथॉन नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद पिछले 3 साल में भारत की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो पहले 80 करोड़ पे थी, लेकिन जैसे ही यह प्रोग्राम आया उसके बाद से भारत की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो 900 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारतीय आर्मी के इस प्रोग्राम के लॉन्च के बाद भारत में अमेरिका से उस ड्रोन डील को भी स्थगित कर दिया है, जिसमें अमेरिका की तरफ से 30 एडवांस फीचर से लेस ड्रोन भारत भेजे जाने थे। यह डील करीब $3 बिलियन, यानी अगर हम इसे भारतीय रुपयों में देखें तो लगभग 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती थी, जो कि बहुत महंगा सौदा था। अब तुर्की ने भारत को ड्रोन देने से मना कर दिया, लेकिन उसने यह डील पाकिस्तान के साथ साइन कर ली है। तुर्की का कहना है कि वह अपने जो मित्र देश हैं उनको प्राथमिकता देगा। भारत को यह चीज ध्यान में रखकर चलनी होगी कि यदि हमें तुर्की के साथ कोई भी राजनीतिक या व्यापारिक संबंध बनाने हैं तो उसकी गतिविधियों और उसके पहले आचरण को ध्यान में रखते हुए बनाने होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।